साहूकार कांता देवी। बहुत समय पहले श्रीनिवास नाम का एक सुंदर सा गांव था। गांव के समीप एक घना जंगल था और उस घने जंगल को लगकर ही एक नदी बहती थी। उसी नदी किनारे छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। उन गांव वालों को जब भी कोई समस्या होती तो वे सभी श्रीनिवासपुर के ग्रामाधिकार के पास जाते और अपनी समस्याओं का हल ढूंढते। उसी गांव में कांता देवी नाम की एक साहूकार रहती थी। चूंकि वो बहुत धनवान थी, वो अपने घर पर काम करने वाले नौकरों के साथ बड़ी ही बेरहमी से पेश आती थी और आस पड़ोस वालों से भी बड़ी ही बदतमीजी से बात करती थी। यही वजह थी कि कोई भी कांता देवी के घर के आसपास भी मंडराना पसंद नहीं करता था। एक दिन जब कांता देवी अपने घर के आंगन में खड़ी थी, उसके घर के सामने से सोमनाथ अपने सर पर लकड़ियां ढोकर जा रहा था कि कांता देवी ने उसे देख आवाज देकर रोक लिया। उसके आवाज देने पर सोमनाथ वहीं रुक गया। तब कांता ने सोमनाथ से कहा, अरे ओ सोमा, लकड़ियों को हमारे आंगन में फेंक कर जाना, 1 रुपया दूंगी तुझे। राजा साहब ने उनके घर पर रखने के लिए कहा था। मैं तुम्हें इन लकड़ियों के बदले 1 रुपये बढ़कर दे दूंगी। 1 रुपया तुम रख लेना और 1 रुपया राजा को दे देना। कांता देवी के ऐसा कहने पर भी सोमनाथ रुका नहीं, लकड़ियों को लेकर वहां से चला गया। भड़की हुई कांता देवी पैर पटकती घर के अंदर चली गई। कांता देवी के घर पर पिछले कई वर्षों से राधिका नाम की एक औरत काम किया करती थी। कांता देवी उसे जितना भी प्रताड़ित करती, वो चुपचाप उन्हें सहकर कांता देवी की कही हर बात मानती थी। ना जाने इस राधिका को क्या हो गया है, 2 बार दिन में ठूस कर अच्छे से खा तो लेते हैं। यूं वो राधिका को कोस रही थी कि तभी राधिका कहीं से बहुत सारी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से उन्हें ढोकर घर तक तो पहुंच गई थी, पर उससे और बोझ संभला नहीं गया और उसने लकड़ियों को नीचे पटक दिया। ये देख कांता देवी ने गुस्से से कहा, ये क्या तरीका है राधिका, एक तो आई इतनी देर से, लकड़ियों को अंदर ना रख यहीं पर फेंक दी। सेठानी जी, आज मैं सवेरे खुद ही जल्दी उठकर लकड़ियों को तोड़ लाई हूँ। इस पहर का खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है ना, पहले मैं खाना बना लेती हूँ और फिर इन लकड़ियों को अंदर रख दूंगी। मैंने कहा पहले इन लकड़ियों को अंदर रखो, उसके बाद ही खाना बनाना। यूं शक्ति ने कांता ने कहा तो राधिका ने उन लकड़ियों को सर पर ढोकर वो धड़ाम से गिर गई। हे भगवान, क्या है ये राधिका, इतना कम बोझ भी तुमसे संभला नहीं गया। खैर छोड़ो, जाओ जाकर पहले खाना ही बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। यूं जब कांता ने कहा तो राधिका उठने की कोशिश कर रही थी। सेठानी जी, मैं उठ नहीं पा रही, बहुत दर्द है पैरों में। अब खाना कौन बनाएगा? क्या आज मुझे खाना खुद ही बनाना पड़ेगा? घर की सफाई भी नहीं हुई है, कल शहर से मेरा बेटा भी आने वाला है। यूं जब वो डांट रही थी कि तभी राधिका का बेटा सोहम वहाँ पर आया। उसने जैसे ही दर्द से कराह रही जमीन पर पड़ी अपनी माँ को देखा। मैंने इसीलिए कहा था कि इस कांता देवी के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी दर्द में हो पर उसने आकर अपना हाथ तक नहीं दिया तुम्हें। पहले घर चलते हैं। जब कांता देवी ने सोहम को इस तरह गुस्से से उसने भड़क कर सोहम से कहा, जबान बहुत तेज हो गई है तुम्हारी, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये मेहरबानी करती है मुझ पर। मैंने घर काम की मदद के लिए रख लिया है तेरी माँ को, इसकी सेवा करने के लिए इसे रखा है यहाँ। हाँ, पर आपका काम करते समय ही तो इन्हें चोट लगी है ना, इंसानियत के तौर पे ही इनकी मदद कर देती। सोहम ने अपनी माँ को कंधे पर उठाया और घर ले गया। हाँ हाँ, जाओ जाओ, पैसे फेंकूंगी ना तो तुम जैसे 100 मिलेंगे मुझे। आया बड़ा। यूं बड़बड़ाती हुई कांता देवी घर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी, इसलिए उसने खुद ही अपने लिए खाना बनाने की सोची। यही सोचकर वो घर के आंगन में पड़े उन लकड़ियों को उठाने गई, पर उससे वो उठा ही नहीं। ये क्या, ये लकड़ियाँ तो बहुत ज्यादा भारी है, 2 ही लकड़ियाँ ले जाती हूँ। फिर कांता ने उन लकड़ियों में से 2 लकड़ियां उठाई और खाना बनाने के लिए रसोई में गई। जैसे ही उसने खाना बना लिया, एक थाली में परोसकर उसे वो खा ही रही थी। अरे रे, कितना नमक है इसमें, राधिका होती तो वो कितना अच्छा खाना बनाती। यूं खुद को ही कोसती हुई वो वहाँ से उठकर चली जा रही थी और वो जोर से गिर गई। अब तो उसे उठा नहीं जा रहा था।
हाय मैं मर गई, टूट गई रे कमर मेरी, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। राधिका होती तो मेरी मदद ही कर देती। कुछ देर पहले जब राधिका गिरी थी तो मैंने उसे कितना कुछ नहीं कहा। बेचारी वो कितनी दर्द में होगी। मुझ में पैसों का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझ में इंसानियत ही नहीं बची। मेरे साथ तो ये होना ही था। कांता देवी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। कुछ देर बाद सोहम अपने घर से खाने का डिब्बा लेकर कांता देवी के घर आ पहुंचा। उसने जैसे ही देखा कि कांता देवी दर्द से कराहती जमीन पर पड़ी है, उसने तुरंत उसे हाथ दिया और उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। कांता देवी जी, माँ ने आपके लिए खाना भिजवाया है। चूंकि गिरने की वजह से आप भी तकलीफ में हो, मैं तुरंत ही घर जाकर अपनी पत्नी को आपकी सेवा के लिए भेजूंगा। वो आपके साथ रहकर आपका ध्यान रखेगी। वो इसलिए क्योंकि माँ को भी बहुत दर्द हो रहा है और वो इस वक्त आराम कर रही है। सोहम के ऐसा कहते ही कांता देवी ने तुरंत कुछ पैसे निकालकर उसे देते हुए कहा, सोहम ये पैसे रख लो और सबसे पहले अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ और फिर उनसे कहना कि बाद में मुझे देखने घर पर आ जाए। कांता देवी की इस बात से सोहम बहुत खुश हो गया। आपका धन्यवाद सेठानी जी, मैं अभी माँ को ले जाता हूँ। सोहम ने पैसे लिए और वहाँ से तुरंत ही चला गया। उस दिन से कांता देवी की सोच में बदलाव आया। वो औरों की भावनाओं को भी समझती और सभी से प्यार से रहने लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।